स्टूडेंट, यहाँ से हम आपके चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में नए जो धार्मिक डेवलपमेंट हुए थे वो हम इसमें देखेंगे। न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया वॉज सीन आफ्टर द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के बाद में एक नई लहर जो थी भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ इंडिया में देखने को मिली। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ भक्ति एंड द नाथ पंथ, सिद्धास एंड योगीज इन्फ्लुएंस वन अनदर। इस टाइम में क्या था, इस्लाम, ब्राह्मणिकल जो हिंदुइज्म था, सूफिज्म, भक्ति की जो दूसरी शाखाएं थी, नाथपंथी, सिद्धा, योगी, ये सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। वी सॉ द न्यू टाउन्स, हमने चैप्टर 6 में न्यू टाउन्स देखे और नए किंगडम्स देखी थी 6 और 2, 3, 4 में। न्यू टाउन्स वर emerging एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। इसमें लोग जो थे वो नए नए जो प्रोफेशंस थे वो अपना रहे थे और वो नए नए रोल कर रहे थे। पीपल लाइक क्राफ्ट पर्सन, पेजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स क्राउडेड टू लिसन दीज न्यू सेंस एंड स्प्रेड देयर बिलीफ। कि जैसे ऐसे लोग जैसे कि क्राफ्ट पर्सन है, किसान है, व्यापारी है, वर्कर है, वो सब इकट्ठा हो रहे थे और इन नए संतों की जो विश्वास, उनकी जो बातें थी वो उनको सुन रहे थे और उनके जो प्रवचन थे उनको फैला रहे थे। कबीर एंड बाबा गुरु नानक वर सम ऑफ देम। इन्हीं में से कबीर और बाबा गुरु नानक हैं। दे रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। उन्होंने जितने भी दूसरे धर्म थे सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ऑन द अदर हैंड अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड existing beliefs and practices but wanted to make these accessibility to all। और उसी तरह दूसरी तरफ तुलसीदास, सूरदास जैसे जो संत थे वो भी अपने जो प्रैक्टिसेस थी वो चाहते थे कि वो सभी उनको समझें। तुलसीदास कंसीव्ड गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास ने राम के रूप में भगवान को बताया। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी, अ लैंग्वेज प्रिविलेंट इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, is more important both as an expression of his devotion and कि तुलसीदास की जो कंपोजिशन थी रामचरितमानस जो कि अवधी में लिखी गई है, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की एक लैंग्वेज है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो उनकी भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए एंड एज अ लिटरेरी वर्क, की साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए या फिर उनकी भक्ति के हिसाब से देखा जाए, दोनों ही तरीके से ये जो रामचरितमानस है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सूरदास वॉज एन होल हार्टेड डिवोटी ऑफ कृष्णा। सूरदास जो थे वो पूरी तरीके से कृष्णा जी को समर्पित थे, कृष्णा जी को मानते थे। हिज कंपोजिशंस कंपाइल्ड इन द सूर सागर, सूर सरस्वती एंड साहित्य लाहिरी। उनकी जो रचनाएं थी वो सूर सागर, सूर सरस्वती और सूर सरवती और ये साहित्य लाहिरी के रूप में थी, जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति को एक्सप्रेस किया था। ऑल्सो शंकरादेव, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ आसाम, लेट 15th सेंचुरी, एम्फेसाइज ऑन डिविजन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेस इन आसामीज। फिर इसी के साथ शंकर देव जो कि आसाम के कंटेम्प्रेरी जो पोएट है वो कह सकते हैं, जो कि 15th सेंचुरी में हुए, उन्होंने भी भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर दिया और उन्होंने विष्णु जी को समर्पित बहुत सारी पोएम्स और प्लेस आसामी लैंग्वेज में लिखे। ही स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग नामघर्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टिल टुडे। उन्होंने ही नामघर या फिर कह सकते हैं कि हम जो प्रेयर करने के या रेसिटेशन के लिए कुछ बताने के लिए उसके जो घर हैं वो बनाए थे, जो कि आज भी कंटिन्यू चल रहे हैं। सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ट्रेडिशन। इसी परंपरा में कुछ जैसे दादू दयाल, रविदास और मीराबाई भी शामिल हैं। इन द 16th सेंचुरी, मीराबाई हु वॉज अ राजपूत प्रिंसेस वॉज मैरिड इन टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। 16th सेंचुरी में मीराबाई जो कि राजपूत राजकुमारी थी, उनका शाही मेवाड़ के शाही फैमिली जो थी वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। मीराबाई बिकेम अ फॉलोवर ऑफ रविदास। मीराबाई जो थी वो रविदास की फॉलोवर, शिष्य बन गई थी। अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट विच वॉज रिगार्डेड एज अनटचेबल। और रविदास जो थे वो अनटचेबल कास्ट के थे। शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड कंपोज इननमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। उन्होंने अपनी भक्ति को समर्पित करने के लिए बहुत सारे भजन्स वगैरह बनाए थे जो कि कृष्णा जी को समर्पित थे। हर सॉन्ग्स बिकेम popular among the people of Rajasthan and Gujarat and they also openly challenged the norms of the upper caste। ये मीराबाई के जो भजन थे वो राजस्थान, गुजरात के जो लोग थे
उनमें बहुत ही फेमस हो गए थे। और इसमें उन्होंने जो अपर कास्ट, जो ऊंची जाति की जो नॉर्म्स थे, जो नियम थे, उसको उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था। द डिफरेंट फीचर इन द वर्क्स ऑफ द सेंट इज दैट दे वर रिटन इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी सं। अच्छा, इनके जो इन संतों का जो काम था, उसमें जो अलग जो विशेषता थी वो ये थी कि वो स्थानीय भाषा में लिखे हुए थे, जिसे कोई भी गा सकता था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर अडोप्टेड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते गए और फेमस होते गए, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको स्वीकार करते गए। जनरली द पुअरेस्ट, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन स्प्रेड दीज सॉन्ग्स वाइल एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस एट टाइम। फिर क्या हुआ कि जो गरीब से गरीब जो थे समुदाय थे और जो औरतें थी, उन्होंने इन सॉन्ग्स को बहुत फैलाया, और इसमें उन्होंने क्या किया, उनके खुद के जो एक्सपीरियंस थे, खुद के जो अनुभव थे, वो भी उन्होंने उसमें जोड़ दिए। Thus, the songs of today are a creation of the sense of generation of people who sang them. इसलिए आज जो भजन जो गाए जाते हैं वो संतों का जो क्रिएशन है, बहुत सारे जो पीढ़ियाँ हैं जो आज गाते हैं उनको। देर आर अ मेजर पार्ट ऑफ अ लिविंग पॉपुलर कल्चर जो कि आज हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ शंकर देवास डिवोशन केम टू बी रेफर्ड एज एक शरण नाम धर्म, कि ये जो शंकर देव की जो भक्ति है उसको एक शरण नाम धर्म के नाम से रेफर करते हैं। और शंकर देव की जो शिक्षाएं हैं वो भगवत गीता और भगवत पुराण में हैं, उस पर आधारित है। उन्होंने बताया है कि जो नॉलेज के, ज्ञान के ट्रांसमिशन के लिए जो मोनेस्ट्रीज है वो उन्होंने सेटअप करी थी, और उनका जो मुख्य जो रचना थी वो थी कीर्तन घोष। शंकर देव की जो मुख्य रचना थी वो क्या थी, कीर्तन घोष। एन एसेंशियल contribution of Bhakti Sant was toward the development of music. Jaydev of Bengal wrote the Geeta Govind in Sanskrit, each song written in specific राग and ताल। एक बहुत ज़रूरी जो कंट्रीब्यूशन भक्ति संत का जो हुआ था वो म्यूज़िक में हुआ था। जयदेव जो कि बंगाली में लिखते थे, उन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद, बंगाल के थे, उन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद लिखा था, और इस गीत गोविंद में हर एक जो सॉन्ग था वो एक स्पेशल राग और ताल में था। एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट that these saints had on music was the utilization of भजन, कीर्तन एंड अभंग। अच्छा, इसमें एक मुख्य जो प्रभाव था वो ये था इन संतों का कि म्यूजिक में होने की वजह से ये भजन, कीर्तन और अभंग पर इनका यूटिलाइजेशन होता था। दीज सॉन्ग्स विथ बेस्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड अ फोर्सफुल अपीयर टू कॉमन पीपल। और इसमें क्या था, इमोशनल एक्सपीरियंस था वहाँ के कॉमन लोगों का, इसलिए ये सॉन्ग्स जो थे उनके कॉमन पीपल के जो अपील थी उसी पर बेस्ड थे। बियॉन्ड द रानास पैलेस। अच्छा, राणा के पैलेस में जो मीराबाई ने भजन बनाया था, दिस इज अ सॉन्ग कंपोज बाय मीराबाई। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ फेयर एंड फॉल्स डिरोमन ऑफ प्रिंसली लाइफ। आई हैव लेफ्ट योर टाउन एंड येट राणा वाई हैव यू केप्ट मी एनमिटी अगेंस्ट मी। राणा, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन, आई ड्रिंक इट लाफली। राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू एंड येट राणा वाई हैव यू कैप्टम एनमिटी अगेंस्ट मी। कि जो तुमने जहर का प्याला दिया था वो भी मैंने पी लिया, हंसते हंसते पी लिया, तो तुम फिर मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती, नहीं करूँगी। आप मुझे जो है मेरे प्रति दुश्मनी मत रखो, मैं आपका टाउन छोड़ दूँगी, है ना, फिर भी आपने मुझे क्यों रख रखा है। इस तरीके से एक सॉन्ग उन्होंने बनाया था, अ क्लोजर लुक। कबीर। अब यहाँ पर हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट वॉज कबीर। कबीर जो था एक बहुत ही प्रभावी संत थे। ही वुड हैव पॉसिबली लिव्ड इन द 15th-16th सेंचुरीज। वो शायद 15th-16th सेंचुरी में थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज। वो एक मुस्लिम जुलाहा फैमिली में बड़े हुए थे, और जो जिनको आप वीवर्स भी कह सकते हो, हु वर सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, जो वाराणसी के पास में रहते थे। ओनली फ्यू रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ इज नॉन। उनकी जो जीवन है उसके बारे में कुछ ही जानकारी मिलती है। वी गेन नॉलेज ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद। हमको उनके जो ज्ञान के जो आइडियाज़ है वो उनका जो बहुत बड़ा कलेक्शन है साखीज और पद का, उससे मिलता है। कबीर की साखियाँ, कबीर के पद, कबीर के दोहे, उनसे हमको मिलता है। दे आर सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय मूविंग भजन सिंगर्स। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने उसको कंपोज किया
और फिर जो भजन सिंगर है वो उसको गाते भी हैं। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक। इनमें से कुछ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में है। यहाँ पर कबीर की एक जो कंपोजिशन है वो है ओ अल्लाह राम ईश्वर अल्लाह ओ राम वाला जो भजन है वो यहाँ पर है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स, ओ लॉर्ड वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। इस तरीके से पूरा जो भजन है ये इंग्लिश में दिया हुआ है भजन, और यही भजन हिंदी में भी होता है जो कि कबीर जी ने कंपोज किया है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर आपका जो पार्ट 1 है इसको हम पार्ट 3 है इसको हम ओवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो टीचिंग्स है कबीर की वो कंप्लीट हो। टीचिंग्स ऑफ कबीर प्रीच्ड कंप्लीट इंडीड वेहमेंट और रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जो मुख्य जो धार्मिक जो रीति रिवाज थे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया था कबीर जी ने। हिज टीचिंग ओपनली क्रिटिसाइज ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदूज एंड इस्लाम। हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो वर्शिप के जो पूजा के तरीके थे उन्होंने उन सभी को क्रिटिसाइज कर दिया था। और उन्होंने जो सुप्रीमेसी ऑफ प्रिस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा और जो शाही परिवार के जो अनटचेबिलिटी वगैरह होती उस सबको उन्होंने रिजेक्ट किया था। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, कि उनकी जो कविताएं थी वो ऐसी लैंग्वेज में होती थी जो वहाँ के जो ऑर्डिनरी लोग थे वो भी पढ़ पाएँ। एज इट वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी, जो कि हिंदी का ही एक रूप होती थी। ही ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कभी कभी वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जिसको समझ पाना मुश्किल था, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी रचनाएं थी वो स्थानीय भाषाओं में ही होती थी। कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। कबीर जो है वो निराकार भगवान में, निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। एंड प्रीच दैट ओनली थ्रू भक्ति और डिवोशन वन कैन अटेन सेल्वेशन। और वो ये कहते थे कि सिर्फ भक्ति के थ्रू ही आप मोक्ष को पा सकते हैं, सेल्वेशन यानी मोक्ष। फ्रॉम अमोंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स। और हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही कबीर के शिष्य थे। कबीर के जो शिष्य थे वो हिंदू से भी थे और मुस्लिम्स भी थे। यहाँ पर पार्ट 3 ओवर होता है। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं।